हाय पाइसेस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स हैं तो हो सकता है कि हर किसी से ये रेजोनेट ना करें। जिनसे रेजोनेट कर रही हैं, जिनको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो नोटिफिकेशंस अगर ऑन नहीं किए हैं तो पहले नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, क्योंकि रीडिंग अपलोड हो जाएगी और आपको नहीं पता चलेगा। नोटिफिकेशंस अगर आपने ऑन नहीं किया हुआ होगा तो यहाँ पर इस रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज मुझे यही दिखा रही हैं कि पाइसेस को लगता है, सिर्फ लगता नहीं, उनके साथ हमेशा होता है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है, एक ऐसा हार्ट ब्रेक जो किसी को स्टक रखा हुआ है। उसे एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे माइंड में आते हैं कि ये अचानक से किस तरह से डिटैच हो जाता है, कोई डिसअपियर हो जाता है कोई, या कोई ब्रेकअप हो जाता है लव लाइफ में। तो मैच्योर पाइसेस, आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस रीडिंग के एंड में मैं आंसर ज़रूर करूँगी। वो आंसर्स भी वैसे इसी रीडिंग से रिलेटेड हैं सारे। तो यहाँ पर बहुत सारे पाइसेस ऐसे हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। वो हार्ट ब्रेक फील करते हैं या पेन फील करते हैं, लेकिन उनकी सोच पॉजिटिव है। वो ये सोचते हैं कि ओके, अब मुझे इससे डिटैच होना है, और फिर उनकी लाइफ में वो न्यू चैप्टर पर वर्क शुरू कर देते हैं। कोई दूसरा उनकी लाइफ में आ जाता है, या वो एक पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं कि ओके, हमें अब आगे की तरफ देखना चाहिए, मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। तो आप स्टक नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात है आपके साइन में। इस साइन में मैंने एक चीज़ देखी है, ये आप लोगों की नेचर में भी होता है वैसे, कि 1 मिनट अगर आप यहाँ हैं तो 1 मिनट आप कहीं और हैं। आपका माइंड अगर आप किसी के साथ हैं तो 100% है, और बट आपकी जो सोचें हैं ना, यहाँ से वहाँ बहुत ट्रैवल करती हैं पाइसेस। आप इमोशनली हर्ट हो तो दूसरों को वैसे भी आप पाइसेस में ही मैंने ये आदत नहीं देखी कि दूसरों के साथ वो फाइट करें इस चीज़ को लेकर, या कोई कहते हैं ना कि बदला लें। ये बहुत अच्छी बात है आपके साइन में। बट प्रॉब्लम ये है पाइसेस की, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में एक रूल की तरह से डील करनी चाहिए। जब हम अपने आप को लोगों को ईजिली इंटरेस्ट दे देते हैं ना, अपने आप को इतनी ज़्यादा आप लोगों को पाइसेस, मैच्योर पाइसेस को एक ही एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे चलें कि आप तक लोग ईजिली ना पहुँचें, और ना आपको इजी इंटरेस्ट देना चाहिए। तो पहले रीडिंग को देखते हैं। यहाँ पर कोई सोच रहा है कि उसने कुछ ऐसा तो किया है जो उसको करना नहीं चाहिए था। यहाँ पर उसका डिटैच होना, या पाइसेस को एक हार्ट ब्रेक की तरफ लेके जाना, और पाइसेस के माइंड में क्वेश्चन आना, क्या वहाँ पर थर्ड पार्टी है। जैसा भी पाइसेस आप सोच रहे हैं ना कि किसी की लाइफ में कोई आ गया है, उसका लव या उसका पर्सन या उसका लाइफ पार्टनर या व्हाटएवर, उसने आपको चीट किया है। बहुत सारे पाइसेस ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि अचानक ही कोई डिटैच हो गया है। यहाँ पे ये दिखता है, और बिना कुछ एक्सप्लेन किए हुए। तो पाइसेस, अब आप कहाँ जाके स्टक होंगे लाइफ में? एक सोच के साथ स्टक हो जाएंगे कि रिलेशनशिप पर आपका ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप ये कहेंगे कि आई डोंट नो, ये अचानक से सब कुछ ख़त्म कैसे हो जाता है, ये कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता है और मुझे छोड़ के चला जाता है। बट यहाँ पर किसी को एहसास होने वाला है पाइसेस। वो सोचता है कि उसको आपसे अपोलोजाइज होना चाहिए, तो अपॉलोजी तो आएगी आपकी तरफ किसी की। बट यहाँ पर पाइसेस बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, वो लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। पाइसेस एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी एनर्जीज़ में,
कि वाटर साइन रिस्क लेते हैं, क्लोज्ड ऑफ नहीं होते एंड अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड होते हैं। तो यहाँ रिस्क लेना साफ दिख रहा है यहाँ पर कि पाइसेस आपकी न्यू बिगनिंग इन लव। बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी में, पाइसेस एक तो इतने सारे लोग हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो इतने सारे लोग हैं ना, इसको कहते हैं इजी इंट्रेंस देना, जिसको भी चाहे वो आप तक आ जाए, ठीक है। एंड हर किसी को अपनी तरह समझना, हर किसी को ऐसे लेना कि वो आपकी एनर्जी बहुत लाइटर है पाइसेस। डेफिनेटली आप वाटर साइन है, लेकिन तीनों वाटर साइन में कैंसर है, स्कॉर्पियो है, या आप है तीसरा वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो पाइसेस तीनों साइन में अगर मैं देखूँ तो आपकी एनर्जी इतनी लाइट होती है कि ईजिली वो यहाँ से वहाँ मूव करती है, कहीं स्टक नहीं होती। बट ये मूवमेंट आपके साइन में है, आपके नेचर में है, लेकिन आप में से कुछ पाइसेस को एक चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा। वो ये है कि लव में आप में से बहुत सारे पाइसेस स्टक हैं लॉन्ग टाइम से किसी ऐसे पर्सन के साथ जो रियली आपको चीट करता है। और फ्रेंडशिप आप लोग ऐसे लोगों से करते हैं जो रियली लव मटेरियल होते हैं, मैरिज मटेरियल होते हैं। तो आप लोग पता है लोगों को फ़र्क करें, यहाँ पे डिफरेंस करना सीखें। आप अपने साथ बहुत सारी जातियाँ कर जाते हैं। तो ये एनर्जीज तो यही शो करती हैं कि आपको अपनी सोच पे वर्क करना चाहिए पाइसेस। ओके, एनर्जी शो करती हैं कि किसी के माइंड में एक टावर मोमेंट की तरह सोच आएगी। वो रियलाइज़ करेगा कि उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको अपोलोजाइज होना चाहिए पाइसेस से। कोई कन्फ्यूजन आपका वेट कर रहा है, कोई कन्फ्यूजन आपका वेट कर रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा रियलिटी को लेके आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं, और आप इस तरह से लव पर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। आप कहेंगे कि रिलेशनशिप तो स्टार्ट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नो, या तो ये हो चुका है, होने वाला है। मार्च की एनर्जीज में मुझे यही दिखता है, कोई चेंज नहीं दिखता कि कोई आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, कोई कन्फेस करना चाहता है कि यस किस वजह से ये डिटैचमेंट हुई है, ये ब्रेकअप हुआ है, ये जो चुपचाप हुआ है, या आई डोंट नो, ये कुछ ऐसा हुआ है जैसे अचानक सडन, जैसे डिसअपेयर हो रहा है कोई, या खामोश हो रहा है कोई, कुछ साइलेंट हो रहा है, मतलब ये ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये जो भी है, जो भी अचानक ख़त्म हुआ है, या किसी ने बोला है आपको कि ओके डन, क्योंकि कुछ पाइसेस को ना किसी ने ऐसे बोला है या ऐसा कुछ किया है जो कुछ सडन ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर डोंट वरी, किसी को एहसास होगा और कोई चाहेगा कि चीज़ों को एक्सप्लेन करे, और जब वो करेगा तो आप उसको बिल्कुल डिफरेंट लाइट में देखेंगे और आपको रियलिटी पता चलेगी कि जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं है। आपकी सोच क्लियर होगी पाइसेस। ओके, तो चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गॉड ये इतना शोर कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में हम लव पर ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट हम कब करते हैं, जब हमें उससे ट्रस्ट मिलता है जिससे हम लव करें। ओके, तो ट्रस्ट हमें कब मिलता है, जब हम जिससे लव करें वो हमें ट्रस्ट दे, वो ट्रस्ट देने के लायक हो। तो आपका एक क्वेश्चन है मैच्योर पाइसेस का कि लास्ट 10 ईयर से वो किसी ऐसे पर्सन से लव करते हैं जिसने कमिटमेंट देने का उनसे प्रॉमिस किया था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो वो पूरी नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहीं और कमिटमेंट कर ली उनकी फैमिली की वजह से। और वो बट कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है कि उनको उनकी याद आती है, उनसे कांटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब वो कोई कांटेक्ट करती हैं आपसे, कमिटमेंट उन्होंने किसी और को दिया हुआ है, बट वो जब भी कांटेक्ट करती हैं तो इमोशनल आपको ब्लैकमेल करती हैं। वो आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं,
बट देखिए पाइसेस, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ना, आपने कभी सोचा है लाइफ के 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स में आपका माइंड आप वहाँ से हटा नहीं सके हो? क्यों? क्योंकि आपको किसी ने गोस्टेड किया हुआ है, वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करता है, इमोशनली आपसे प्ले कर रहा है, वो आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहा है बेसिकली, जिससे आप लव करते हैं। आप, आई डोंट नो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 ईयर्स बहुत ज़्यादा लंबा अरसा होता है पाइसेस। अगर आप 10 ईयर्स में भी अपने आप को, ये बिल्कुल एक जेल है, पता है, जहाँ पर हम खुश होने का हमें हक नहीं है। इस जेल से निकाल कर अपने आप को फ्रीडम की तरफ नहीं ला सके, रियल हैप्पीनेस आप नहीं अपने लिए ले सके यूनिवर्स से, तो इसका मतलब है कि ये ऐसी कोई डिफ़िकल्ट साइकिल है जो आप ब्रेक नहीं कर सके। तो ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आपसे कोई लव करता है ना, एक बात याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं किसी से लव करती हूँ, मैंने कमिटमेंट नहीं करनी उससे, तो मैं कभी मुड़ के हेल्प मांगना तो बहुत दूर है, इमोशनली ब्लैकमेल करना तो बहुत दूर है, मैं कभी उसको अनब्लॉक भी नहीं करूँगी कि वो क्या कर रहा है देखने के लिए, क्योंकि जिसको मैं कुछ दे ही नहीं सकती, मैं उसको वॉच भी क्यों करूँ? तो इंसान में इतनी इंसानियत होनी चाहिए। तो आपके पर्सन में नहीं है, सॉरी टू से, वो आपसे प्ले कर रहा है, तो इसमें नहीं आए आप। ओके, एक क्वेश्चन है ये सारे मैच्योर पाइसेस के क्वेश्चन हैं। लास्ट 10 ईयर पहले मैं किसी से फ्रेंडशिप में था, वो पर्सन टॉरस पर्सन है, एंड वो मुझसे इस तरह से मिलता था जैसे उसको मुझसे लव है, और वो मुझे कहता भी था उसको मुझसे लव है, और मैं किसी और से लव करता था। बट प्रॉब्लम ये है कि लास्ट 10 ईयर में हम दूर हुए, वो मुझसे दूर चला गया। उसके बाद जब हम मिले, वो मुझसे बहुत अच्छे से मिला, लेकिन जब मैं, क्योंकि वो पहले मुझसे मिलता था तो फिजिकल होता था मुझसे, अब वो मेरे इतने करीब नहीं आ रहा। आई डोंट नो, उसने मुझे हैंगमैन की पोजीशन में रखा हुआ है। उसने अचानक, आई डोंट नो क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर डिलीट कर दिया, एंड मैं समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो सिंगल है अभी तक देखें पाइसेस, आपसे जितनी भी मेरी बात हुई, आपकी बातों से एक चीज़ का मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस पर्सन ने आपसे कहा था कि वो आपसे लव करता है, तो वो आपसे उस वक्त फिजिकल हुआ होगा। बीच में इतना सारे साल आ गए हैं, कितना सारा, बहुत सारा टाइम गुजर गया है। वो आपसे अच्छे से मिला क्योंकि वो आपसे लव करता था, आप उससे अच्छे से मिले क्योंकि आप उसको अपना फ्रेंड समझते थे, बट आप उससे फिजिकल होना क्यों चाह रहे हैं? उसने एक्सप्लेन किया ना, वो आपसे लव करता था, करता है और करता था में बहुत फ़र्क होता है। और सेकंड थिंग ये कि आपने एक चीज़, आपके साथ जितनी भी कन्वर्सेशन हुई ना मेरी, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आपने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया उस पर्सन के बारे में। तो मुझे ये एहसास हुआ है, जितना भी आपने उस पर्सन के बारे में मुझे बताया है, कि किसी ने अपनी बैड कार्मिक साइकिल, एक टफ कार्मिक साइकिल, बैड कार्मा ब्रेक कर दिया है। वो किसी से भी फिजिकल नहीं होना चाह रहा ऐसे पर्सन से जो जस्ट फ्रेंडशिप के नाम पर उससे फिजिकल हो, ठीक है? अब वो बेसिकली लवर है पाइसेस तो लवर्स ऐसे ही होते हैं अब आपको समझना पड़ेगा उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है। आप नहीं हो उसके हार्ट स्पेस में, ठीक है? क्योंकि आई थिंक आपने ये रियलाइज़ नहीं किया, उसने कर लिया कि आप उसको एज अ फ्रेंड जोन, एक फ्रेंड उसमें रखते हो सर्किल में, और वो आपसे लव करता था, ठीक है? तो क्लियर हो गई ना बात। अब आप क्यों सोच रहे हैं उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है, ठीक है? आप लोग लवर्स नहीं है बेसिकली, ये बात आपका पर्सन सोचता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यंग गर्ल्स हैं कुछ पाइसेस, उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि 3 महीने पहले 3 लड़कियों का ना मेरे पास सेम क्वेश्चन आया है, तीन 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 या 2 2
यहाँ पर ऐसा कोई उन्होंने टाइम पीरियड मुझे दिया हुआ है कि हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है, 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो यंग गर्ल्स, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं ना, जिस किस्म के सारे स्टार राशि बताएं मुझे, तो देखिए आपने सबको ना इजी एंट्रेंस दिया हुआ है। फ्रेंडशिप स्टार्ट कर ली, फ्रेंडशिप का मतलब लव तो होता नहीं है। फ्रेंडशिप का मतलब ये भी नहीं कि आगे जाके इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, आपसे कोई मैरिज कमिटमेंट करेगा, ठीक है। तो फ्रेंडशिप का जो वर्ड है ना, फ्रेंडशिप के वर्ड के मीनिंग समझें, किसी को भी इजी इंटरेस्ट नहीं दें। जब तक कोई एफर्ट्स करके आप तक ना आए, वो डेफिनेटली आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना फिर आपकी। वो जितनी आसानी से आ रहा है उतनी आसानी से छोड़ के भी चला जाएगा। फिर वो डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बोलेगा ये तो हर किसी से फ्रेंडशिप कर लेते होंगे। लोगों के माइंड बहुत अजीब हैं, पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं। हम सबको अपने जैसा समझ लेते हैं पाइसेस गर्ल्स, तो ऐसा नहीं करें। सबको अपने जैसा नहीं समझें। सबका जो दिल है ना इतना साफ नहीं होगा, सबकी पर्सनालिटी इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, सब लोग आपके जैसा नहीं सोचेंगे। आप सादे हो, सिंपल हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आप लविंग हो, सब ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि कोई सारी उम्र आपका साथ देगा। इस चीज़ को सोचें समझें फिर स्टार्ट लें, बहुत इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये रीडिंग और ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।